नर्मदे हर। तो आज 5 दिसंबर है और सुबह के 9 बजे हैं। आज हमारी यात्रा थोड़ी सी लेट शुरू हो रही है और अभी हमें हनुमंतेश्वर धाम आश्रम से, तो यहाँ से अभी हमारी यात्रा शुरू हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम हनुमंतेश्वर धाम से निकले हैं, आज की यात्रा की शुरुआत करी है और हम अभी पहुँचे हैं नीलकंठ आश्रम। हम यहाँ भी रुक सकते थे लेकिन हम पहले ही रुक गए थे। तो नीलकंठ आश्रम है, वो सामने माँ नर्मदा जी का किनारा है वहाँ पे। अब परिक्रमा मार्ग यहाँ के अंदर से भी जाता है, तो हम इसके अंदर से प्रवेश करते हुए, बहुत ही बड़ा आश्रम है और तीर्थ स्थान है नर्मदे हर। तो इस तरह का कुछ व्यू है और वो सामने मंदिर है। ये नीलकंठेश्वर आश्रम है। वो सामने माँ नर्मदा जी हैं जिनके हम दर्शन करके आ चुके हैं। ये विश्राम स्थल है। परिक्रमावासी भी यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे पूरी कमर्शियल दुकानें भी बनी हुई हैं, पूजन सामग्री वगैरह आप कुछ भी आप ले सकते हैं और मंदिर भी है। माँ नर्मदा जी के एकदम है ये। शाम के समय यहाँ पे या छुट्टी के हॉलीडेज पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। नर्मदे है। पूजा भंडार, ये सारी दुकानें वगैरह यहाँ पे बनी हुई हैं। नर्मदे है। और कल जब हम जहाँ पे रुके थे हनुमंतेश्वर के कंचनधाम आश्रम में, तो बहुत ही शांत और जगह थी। ये भी बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ भी रुक सकते थे, थोड़ा सा आगे था। पर हमने सोचा था चलते चलते यहाँ के दर्शन करेंगे, तो अभी हम मंदिर में अंदर जाके दर्शन करेंगे। अंदर वीडियो शायद नहीं बना पाएंगे हम। तो ये नीलकंठ आश्रम है। नर्मदे है। तो जो लोग यहाँ पे तीर्थ वगैरह पे आते हैं या स्टेचू ऑफ लिबर्टी पे जाते हैं, सरदार सरोवर डैम, वो लोग भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आप रूम्स वगैरह भी आश्रम में जो अलग से लोग आते हैं उनको किराए से दिया जाता है। और बाकी जो परिक्रमावासी हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता। परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था और भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। बहुत ही अच्छा स्थान है। तो ये नीलकंठेश्वर धाम, नीलकंठ आश्रम। और हमें परिक्रमा मार्ग के लिए अब आगे से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही माँ नर्मदा जी के किनारे बड़ा आश्रम है, बड़ा मंदिर भी है। अब ये जो हाथी की स्टेचू दिख रही है आपको, यहाँ से हमें बाहर जाना है। हमारी अगली यात्रा को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से नीलकंठ आश्रम से अब हम बाहर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ का ऐसा दृश्य है, बड़ा ही विशाल मंदिर है।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम हनुमंतेश्वर धाम से निकल चुके हैं पोइचा। तो गांव का नाम था पोइचा। और इस तरह के कुछ रास्ते हैं, ये खेतों के बीच में से जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे पे हैं। ये जो आपको खेत दिख रहा है और वो पेड़ दिख रहे हैं, उसके बाद माँ नर्मदा जी है। तो ये एक खेत है और एक खेत के बाद में ये पगडंडी जैसा कच्चा रास्ता है। तो इस तरह के रास्ते हैं अभी यहाँ पे हनुमंतेश्वर के बाद में। बड़ा ही आनंद वाला रास्ता है माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। और दिन का जो भोजन प्रसादी हमने पता करा था, वैसे तो हम रेंडमली कहीं भी रुक जाते हैं जहाँ पे हमें समय से मिल जाता है। तो जलाराम करके गांव है, वहाँ पे हम रुकेंगे। और संभवतः आज की जो हमारी यात्रा है वो इस तरह कहते हैं, आज की जो हमारी यात्रा है वो ओरी गांव तक जाएगी। हमने सोचा हुआ है ओरी गांव में कोटेश्वर धाम एक बढ़िया तीर्थ स्थान है, वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि रात्रि विश्राम हम ओरी गांव में करें। और अभी हम ओंकारेश्वर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और इस चरण में अभी हमें जो समुद्र पार करना है, हम उत्तर तट पे जब जाएंगे उसमें भी हमें अभी 7 से 8 दिन का समय संभवतः मेरे हिसाब से और लग जाएगा, अगर कोई किसी तरह का कोई व्यवधान या दिक्कत नहीं आए तो 7 से 8 दिन में हम उत्तर तट पे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या मिलता है। बाकी मार्ग में आपको दिखाता रहता हूँ कि इस तरह के मार्ग रहते हैं, एकांत मार्ग रहता है, बड़ा ही सुंदर है। और हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह के मार्ग मिलें। तो कोई जैसे हमें पक्की सड़क या कोई शहरी क्षेत्र मिलता है तो हम पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई हमें माँ नर्मदा जी के किनारे का रास्ता मिल जाए, और मिल जाता है, पूछ लेते हैं और चल जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और काफ़ी देर चलने के बाद में अब हम माँ नर्मदा जी के तट पे आ गए हैं। तो चलिए आगे चल के मैं आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन कराता हूँ। नर्मदे हर। तो सामने माँ नर्मदा जी हैं और फाइनली हम तट पे आ गए हैं। पर अभी सुबह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये अब थोड़ा सा रास्ता सुकून वाला आया। नहीं, वैसे भी सुकून ही था, हम गांव के वहाँ से थे। पर हम जो जा रहे हैं, हम वो ब्रिज के नीचे से आए हैं उधर से, वहाँ पे रास्ता नहीं था। तो अब इस तरह का रास्ता है। नर्मदे है यहाँ पे। नर्मदा जी का जो वो है थोड़ा सा कम हो गया है कि कॉर्नर से, बाकी वो तट पूरा ड्राई हो चुका है उधर का। तो बारिश वारिश होती हुई कितना विकल, यहाँ तक पूरा ऊपर तक नर्मदा जी आती होंगी। तो अब इस तरह से ये तट का रास्ता है, बड़ा ही सुंदर। नर्मदे हर। तो माँ नर्मदा जी के दर्शन हुए हैं, वैसे सुबह हो गए थे हमें, तो थोड़ा सा जल अपने ऊपर उनका हम डाल देते हैं।
तो ये है माँ नर्मदा। वहाँ पे कुछ बीच में बड़े बड़े से पक्षी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े हैं। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हम जलराम आश्रम तक जाएंगे, तो वहाँ पे दिन का भोजन पे, वो भी अभी 6 किलोमीटर दूर है, पता चला मुझे, टाइम लगेगा। तो हम ऊपर की तरफ से जाएंगे, वो रास्ता वहाँ से ऐसे जा रहा है, ये किनारे किनारे है। तो वो हमारा बैग रखा हुआ है, बैग उठाते हैं। हमारी संपत्ति वही है भैया, सारा सामान उसी में है। नर्मदे हर। और मेरे पास अभी कैश भी ख़त्म हो गया है, तो कहीं रास्ता देख के थोड़ा सा कैश निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई जनरली हर जगह काम नहीं करता है। तो कैश के लिए अभी तक जो मैंने निकाला था, एटीएम तो मिला ही नहीं, कोई एटीएम नहीं मिला। तो मैंने किसी दुकान पे रिक्वेस्ट करके यूपीआई करके मैंने वो दुकान वाले को यूपीआई कर दिया था। कई कई जगह काम कर रहा था यूपीआई, नेटवर्क तो था नहीं, तो उनसे मैंने कैश ले लिया था, क्योंकि यहाँ कैश की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ जाती है कभी कभी, यूपीआई हर जगह चलता नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज का जो हमारा मार्ग है, थोड़ी देर के बाद बड़ा ही सुंदर है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर। तो अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो हमारे पास कुछ लेके हमने रख लिया था खाने के लिए। तो अभी कहीं पे माँ नर्मदा जी के किनारे पे थोड़ा सा रुक कर हल्का सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी बैठकर कुछ खाने की, थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा। अब ये मार्ग जो होता है ना, थोड़ा सा तिरछा होता है, तो जो लेफ़्ट पैर जो है, ये वाला जो लेफ़्ट पैर है, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा पड़ता है, इस तरह से तिरछा। तो चलने में थोड़ी सी लेफ़्ट पैर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। नर्मदे हर। तो लेफ़्ट पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आखिरी उंगली के बाद में थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन रहता है। वो अगर किसी पत्थर पे पड़ जाता है, दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। हालांकि अब हमें उतनी आदत हो गई है, तो अब उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। नर्मदे हर। और एक बात का ध्यान रखिए भैया, अब नर्मदा जी में मगरमच्छ काफ़ी हैं, तो स्नान करने से पहले ध्यान दीजिएगा कभी भी। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ, बड़ा शुद्ध बिल्कुल साफ जल है, कोई मटमैला नहीं है, बिल्कुल मैया का पानी एकदम साफ है। ऐसे ही हमेशा रहे। तो किनारे के रास्ते ऐसे होते हैं, ये तो फिर भी ठीक है, कुछ ऊंचे नीचे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ आपका पैर थोड़ा इधर उधर गया, तो थोड़ा सा फिसल जाएंगे। तो आपके शू या सैंडल जो हैं, वो बड़े सही ग्रिप वाले हों। और अगर आप सैंडल ले रहे हैं, तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, कोई ब्रांडेड, कोई अच्छी सैंडल लीजिए, जिसका सोल थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। नरम सोल के चक्कर में क्या होता है, कांटे उसमें। मेरी तो सैंडल इतनी टाइट थी, हार्ड वाली, फिर भी उसके अंदर 4-5 कांटे अंदर लगी गए, पैर तक नहीं पहुंच पाए, वो निकाल दिए थे मैंने। कुछ दिनों में हार्ड लगता है आपको, फिर आदत हो जाती है। और शूज़ अगर आप पहन सकते हैं, आदत है तो ठीक है, नहीं तो शूज़ को तो जो आप चलें, तो जो आप शूज़ को अवॉइड करिए। हाँ, अगर आप अच्छे वाले शूज़ लीजिए, ब्रांडेड कोई, जिसमें से एयर पास होती रहे। नहीं तो क्या है, शूज़ के अंदर अगर पसीना आता है,
सॉक्स तो पहनते टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छाले पड़ जाते हैं। कईयों को छाले पड़ गए। और शूज़ के एक बार गीला हो जाता है तो सूखने में उसको टाइम लगता है, फिर वो एक मुसीबत बन जाती है। जब वो गीला हो जाता है तो उसको उसका बोझ और लेके चलो। तो सैंडल्स होती हैं वो ठीक होती हैं, पर सैंडल के साथ में आप सॉक्स ज़रूर पहनिए, अच्छे वाले कॉटन के, थोड़े मोटे होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉक्स नहीं पहनेंगे तो वो सैंडल भी काट लेती है। तो अगर आप यात्रा करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं या कुछ भी है, तो आप सैंडल और बैग और इन सब चीज़ों में कंजूसी ना करें। नर्मदे यार, नर्मदे यार, यार। तो हुआ यूँ है कि अभी हम माँ नर्मदा जी के नीचे के किनारे से हम चल रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। नर्मदे यार, तो हम वो नीचे काफ़ी गहरा है, नीचे नीचे किनारे किनारे हम चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, अन्न क्षेत्र। तो 11:15 बज चुके थे। बहुत सारे प्रज्ञावासी वो आगे निकल गए। वो थोड़ा सा एक चढ़ाई जैसा था और कुछ नीचे से ये स्थान दिखता नहीं है। अगर आप नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो मैंने टाइम हुआ तो मैंने कहा देख लेते हैं, अन्य क्षेत्र हमें जो भी मिल जाएगा वो हम कर लेंगे। तो हम ऊपर आए और वो माँ नर्मदा जी हैं। हम ये वाले छोटी सी पगडंडी से हम ऊपर की तरफ आए, और यहाँ से जब हम ऊपर आए तो हमने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक घर बना हुआ है, वही बाबा सेवा देते हैं, उनकी पूरी परिवार, वो सामने घर बना हुआ है। नर्मदे यार। तो मैंने वहाँ पे बोला आइए बाबा सामान रखिए, भोजन प्रसादी करके जाएंगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो उन्होंने बोला मैंने आपको सुबह 9 बजे देखा था रास्ते में, वो कहीं से आ रहे होंगे, वो उनका निवास यही है, यहीं रहते हैं वो। बोला मैं सुबह मैंने आपको देखा था बाबा। उनका आपने देखा और हम आपके घर आ गए। तो यहाँ पे अभी हमारी दिन की भोजन प्रसादी होगी। वो उनकी कार खड़ी है और ये उनका घर है, और उस तरफ उनने बहुत बढ़िया सी परिक्रमवासियों के लिए व्यवस्था कर रखी है। रात में विश्राम की भी सुविधा है, घर ही है उनका, पर ज़्यादा बहुत माँ नर्मदा जी के किनारे उन्होंने बना रखा है। बड़ा अच्छा सा फार्म हाउस टाइप का है। हो सकता है वो सेवा देने के लिए यहाँ रहते हो, बाकी घर कहीं और हो। ये घर ही है। ये उनका बेटा है। नर्मदे है। व्हाट्स अ गुड नेम, क्या नाम है आपका? हाँ, तीर्थ। आपका नाम तो बहुत अच्छा है। तो इनका नाम तीर्थ है। हाँ बताओ। हाँ, नीलकंठ। अरे वाह, नर्मदे यार। तो चलिए, ये है तीर्थ। तीर्थ आज हमें तीर्थ के यहाँ भोजन करेंगे हम। खिलाओगे हमें खाना, भोजन कराओगे? अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं हम्म, मैं बताओ बताओ। बताऊं? हम्म, फर्स्ट में, सेकंड में, KG 1 KG 2 नर्सरी। वात्सल्य में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नर्मदे यार। घर बघा तो इनका घर है, ये हमारा बैग रखा है। तो आज की भोजन प्रसादी तीर्थ के घर, नर्मदे यार। आज की भोजन प्रसादी नर्मदे यार।